अंकुश मीना हत्याकांड के 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अंकुश मीना पुत्र शंकर लाल मीना निवासी रीछरा हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी के निर्देशन में गठित टीमों ने डांग क्षेत्र में आरोपियों की तलाश के लिए लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा था। टीमों ने डांग क्षेत्र में करीब 2 दर्जन से अधिक जगहों पर लगातार दबिश व तलाश के बाद मुख्य नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि अंकुश हत्याकांड के मुख्य 2 नामजद आरोपी जग्गू उर्फ जगमोहन उर्फ जगदीश पुत्र बद्री गुर्जर और हंसराम पुत्र निर्भय गुर्जर निवासी मल्लपुरा थाना सरमथुरा को दमोह झरने के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा 10,000 का इनामी बदमाश कल्ला गुर्जर। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि 20 नवंबर 2022 को इनामी बदमाश भोंटा उर्फ राम गोपाल गुर्जर को पुलिस गिरफ्तारी से बचाने के लिए गांव चिलीपुरा व जवारी कापुरा के महिला पुरुषों के साथ सम्मिलित होकर पुलिस टीम पर आरोपी कल्ला पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी चिलीपुरा कस्बा नगर थाना बसी डांग ने पथराव किया था, जो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसी मामले में कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश कल्ला गुर्जर को नाकाबंदी कर नयापुरा मोड़ हाईवे धौलपुर रोड से गिरफ्तार किया है। विवाहित महिला के साथ 4 जनों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। मायके से निकली थी केला देवी दर्शन के लिए। धौलपुर शहर के महिला थाने में एक विवाहिता ने सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें महिला ने अलग अलग जगह के 4 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप लगाए हैं। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि विवाहिता द्वारा एसपी को परिवाद दिया गया था, जिस परिवाद में पीड़िता ने बताया कि वह 3 जून को अपने मायके से केला देवी जाने के लिए निकली थी, जहां रास्ते में बस स्टैंड पर एक बाइक सवार युवक ने उसे बिठा लिया, जिसके बाद उस युवक ने विवाहिता को बाइक पर सवार होकर आए 2 अन्य लोगों को सौंप दिया, जिन्होंने विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों के साथ उनके साले ने भी विवाहिता से दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वह जैसे तैसे आरोपियों के पड़ोसियों की मदद से उनके चंगुल से बचकर निकली, तो रास्ते में टेम्पो चालक ने भी उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक महिला जिसकी उम्र करीब 24 साल, उसने सलमान एस के साथ यहाँ एक परिवार किया था, तो जिसमें उसने अपने साथ रिपोर्ट में गैंग रेप होना बताया था, जिसमें मुकदमा दर्ज महिला थाने पर दर्ज कर लिया गया है और उसकी तफ्तीश श्रीमद सीओ सिटी तपेन मीना द्वारा की जा रही है। परचून की एक दुकान में चौथी बार चोरों ने किया हाथ साफ। अब की बार करीब 25,000 का सामान किया पार। पीड़ित दुकानदार बोला, पुलिस पहले हुई चोरियों का भी नहीं कर सकी खुलासा। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित पुरानी सब्जी मंडी के पास चोरों ने एक परचून की दुकान को 1 साल में चौथी बार निशाना बनाया है। चोर दुकान के किवाड़ को तोड़कर करीब 25,000 रुपए के परचून के सामान को पार कर ले गए हैं। घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस को भी शिकायत दी है। पीड़ित दुकानदार सुनील कुमार ने बताया कि बीती रात को दुकान बंद करके वह अपने घर चला गया था। शुक्रवार सुबह के पहर सब्जी मंडी में उसके पड़ोसी दुकानदारों ने फोन करके दुकान के किवाड़ टूटे होने की सूचना दी, जिस सूचना पर जब उसने मौके पर पहुंचकर देखा तो उसके दुकान के दरवाजे टूटे हुए मिले। चोर दुकान से काली मिर्च और लौंग के साथ घी को पार कर ले गए हैं। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि दुकान से करीब 25,000 रुपए का सामान चोरी हुआ है, जिसको लेकर उसने निहालगंज थाना पुलिस को भी सूचना दी है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि 1 साल में उसकी दुकान में लगातार चौथी बार चोरी की वारदात हुई है। इससे पूर्व हुई चोरियों की शिकायत भी निहालगंज थाना पुलिस को की गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस पिछली चोरी की घटनाओं को खोलने में भी विफल रही है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से चोरी के मामले का खुलासा करने की मांग की है। सबसे बड़ी बात, निहालगंज थाने से महज कुछ ही दूरी पर पीड़ित दुकानदार की दुकान स्थित है। चोरियों की घटनाओं को लेकर अब तो पीड़ित दुकानदार भी थक चुका है। उसका कहना है कि पुलिस को शिकायत दी है, पहले भी हुई चोरियों की शिकायत भी दे चुका हूं, लेकिन पुलिस अभी तक मेरी दुकान में हुई किसी भी चोरी का खुलासा नहीं कर सकी है। मौके पर मौजूद दुकानदारों व लोगों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। फोन आया मेरे पास कि दुकान का तुम्हारी चोरी हुई दुकान पर,
दुकान पे आके देखता हूँ तो गेट की सब 5 टूटे हुए पड़े थे, छप्पर रखा हुआ था। बैटिंग करके गए तो दुकान खोल के देखी तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का माल गया। उसमें 2-3 किलो तो लौंग चली गई, काली मिर्च, एक घीका कार्टून और रेलगाड़ी और भी बहुत कुछ, सिगरेट, गुटखा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील गढ़। 1 साल में मेरी चौथी बार चोरी हुई है। प्रशासन का भी कोई नहीं रिपोर्ट नहीं करता हूँ इस वजह से। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रुपए की नगद छूट, एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई-रिक्शा भी उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण इंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास, ITI मोड़, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। अब नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, JEE के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, GT रोड, धौलपुर। नींद से जागा प्रशासन, ध्वस्त कराया घटिया निर्माण कार्य। सेरनी नदी पर बन रहे पुल निर्माण का मामला। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद पहुंचा प्रशासन, JCB से तोड़वाई पुल की दीवारें। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के मड़पिपरोधा गांव के पास बसेड़ी सरमुथरा रोड पर स्थित सेरनी नदी पर बन रहे पुल के निर्माण में संबंधित ठेकेदार द्वारा संबंधित विभाग के JEN व AEN के साथ सांठगांठ कर घटिया सामग्री प्रयोग करने के लोगों ने आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से जांच कराने की मांग की थी। लोगों की समस्या को लेकर फर्स्ट ट्रैक ने 2 जून को स्पेशल बुलेटिन में खबर चलाई थी, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा लोगों की शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा था, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने एक बार फिर से आज शुक्रवार को पुल पर पहुंचकर काम को बंद कराते हुए संबंधित विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर एस्टीमेट के अनुसार कार्य कराने की मांग की। ग्रामीणों द्वारा विरोध की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे AEN शिव कुमार शर्मा व JEN ने कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों से संवेदक द्वारा पुल के निर्माण कार्य में शिकायत के बावजूद भी बरती जा रही भारी अनियमितताओं के बारे में शिकायत की एवं घटिया निर्माण को ध्वस्त कराने की मांग की और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान AEN शिव कुमार शर्मा को कार्य में भारी अनियमितताओं के पाए जाने पर उन्होंने संवेदक को JCB मशीन मौके पर बुलाकर घटिया निर्माण को ध्वस्त कराने के निर्देश दिए। AEN ने लोगों की शिकायत व निरीक्षण में पाई अनियमितताओं पर पुल की करीब 1.5-2 फीट ऊंची दोनों दीवारों को मौके पर ही ध्वस्त कराया। साथ ही AEN शर्मा ने संवेदक को एस्टीमेट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की हिदायत दी, जिस पर ग्रामीणों ने AEN शर्मा की कार्यशैली की सराहना की। सर, क्या मामला है नदी पर? लोगों की शिकायत थी कि चुनाई चल रही है, उसमें सही काम नहीं किया जा रहा है। तो वहाँ पे मैंने निरीक्षण किया, कुछ जगह पर चुनाई में कुछ कमी पाई गई है, उसको तुड़वा दिया है और ठेकेदार को निर्देश दे दिए अपना एकदम एस्टीमेट के हिसाब से। कार्रवाई को लेकर लोगों का क्या कहना है? कार्रवाई तुड़वा दिया गया है, पुनः तकनीक के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। हत्या के मामले में वांछित चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। युवक की हत्या कर चंबल नदी में फेंक दी थी उसकी लाश।
निहालगंज थाना पुलिस धौलपुर ने हत्या के एक प्रकरण में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने एक युवक आनंद शर्मा की हत्या कर उसकी लाश को चंबल नदी में फेंक दिया था। वहीं इस प्रकरण में एक आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अब गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों से हत्या के मामले में पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि 18 मई 2024 को जितेंद्र शर्मा पुत्र सुरेश चंद शर्मा निवासी खुर्द थाना सदर धौलपुर ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने अपने भाई की हत्या के संबंध में रिपोर्ट पेश की थी। उसी मामले में घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों का गठन किया और आरोपियों की तलाश में जुट गए। आरोपियों को काफी तलाशा गया, लेकिन वे अपने ठिकाने बदलते रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों की तलाश में टीमें सूरत, गुजरात, फिरोजाबाद, आगरा, सिकोहाबाद, मनिया, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश भेजी गई। पुलिस टीम द्वारा लगातार तलाश करते हुए सूचना मिली कि हत्या के उसी प्रकरण के आरोपी घुघरई की पुलिया के पास छिपे हुए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों सोनू पुत्र हेत सिंह ठाकुर निवासी बोरोली थाना बसेड़ी और रोहित उर्फ बंटी पुत्र घनश्याम ठाकुर निवासी ठांडा घुसियाना थाना जगनेर हाल बोदला आगरा हालपुरा गोवर्धन टेढ़ी बगिया थाना खंदोली जिला आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। वहीं इस प्रकरण में 13 जून को एक आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया जा चुका है। विभिन्न मुद्दों को लेकर किसानों ने की महापंचायत। मरेना नायब तहसीलदार के खिलाफ जताया आक्रोश, निंदा प्रस्ताव पारित। शुक्रवार को बाबा पीतम मंदिर पहाड़ी मरेना धौलपुर पर चंबल लिफ्ट नहर की मांग कर रहे किसान संगठन राजाखेड़ा धौलपुर क्षेत्र के द्वारा किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत में 500 से अधिक किसानों ने शिरकत की। किसानों ने खेती किसानी से संबंधित अपनी अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया, जिसमें मुख्य समस्या पानी की रही। चंबल लिफ्ट नहर परियोजना का जल्द से जल्द पूरा होना जरूरी बताया। इसके लिए किसानों ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमको नहर दी थी और अभी बीजेपी सरकार है, जिसमें लिफ्ट परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है। किसान संगठन अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने इसके लिए समस्त किसानों से अपील की है। किसानों का एक दल चंबल लिफ्ट नहर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेगा। महापंचायत में वक्ताओं ने खाद बीज, बिजली एवं आवारा गायों की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इन समस्याओं से निपटने के लिए समय समय पर प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। किसानों को संबोधित करने वाले वक्ताओं में राजेंद्र गुर्जर, बलवीर सिंह राणा, ओम सरन उदेनिया, के त्यागी, ब्रज किशोर लोधा, सत्यप्रकाश त्यागी, भारत सिंह, विद्याराम कुशवाहा, डॉक्टर भरत सिंह, भगवती प्रसाद शर्मा, किशन सिंह राजावत, राम नारायण धाकरे, नथी सिंह परमार, डॉक्टर वीरेंद्र, जसवंत सिंह शर्मा, जनवेद पारासर आदि रहे। संगठन द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन को लेने के लिए नायब तहसीलदार मरेना से फोन पर आग्रह किया गया, किंतु महापंचायत स्थल पर नहीं आए और कठोर प्रत्युत्तर दिया, जिससे किसानों में आक्रोश पैदा हुआ। संगठन पदाधिकारी ने किसानों को समझाया और संगठन ने नायब तहसीलदार मरेना के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया। नगरपालिका कर्मचारी और दुकानदारों में हुई बहस, प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्ती कार्रवाई के दौरान हुआ विवाद। दुकानदारों ने नपा कर्मचारियों पर लगाया जबरदस्ती रसीद काटने का आरोप। धौलपुर जिले के नगरपालिका क्षेत्र बसेड़ी में शुक्रवार को नगरपालिका कर्मचारियों ने प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ने के लिए बाजार में फिर से अभियान चलाया, जिससे अधिकतर छोटे दुकानदारों से काली और सफेद पॉलिथीन जब्त की कार्रवाई देखी गई। लेकिन हवेली थोक समीप सब्जी मंडी की तरफ मामला अलग देखा गया। नगरपालिका कर्मचारियों की तरफ से जब सब्जी विक्रेताओं की दुकान से पॉलिथीन जब्त करने की कार्रवाई की गई, तब मामला तूल पकड़ गया और सब्जी विक्रेता और नपा कर्मचारियों में बहस हो गई। दुकानदारों ने नपा कर्मचारियों पर जबरदस्ती रसीद काटने का आरोप लगाया, तो वहीं मनमानी तरीके से अभद्र भाषा में बातचीत करने और दादागिरी करने का भी आरोप लगाया। साथ ही बताया गया कि आए दिन यह कुछ दिनों बाद ही बाजार में कार्रवाई करने आते हैं और जबरदस्ती रसीद काटने की धमकी देते हैं। जब बहस इतनी बढ़ गई तो ग्रामीणों व राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और बाद में बहस बढ़ता देख नपा कर्मचारी कार्रवाई छोड़ वापस चले गए। कर्मचारियों की मनमानी और जबरदस्ती कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में रोष देखा गया। इस मामले में नपा कर्मचारी कृष्णा गोस्वामी ने बताया कि हम ईओ साहब के निर्देश पर पॉलिथीन जब्त की कार्रवाई करने गए थे। कार्रवाई भी उचित नियम अनुसार की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा व्यवधान डालने की कोशिश की गई है। मैं नगरपालिका से कहना चाहता हूँ कि जो नगरपालिका से आदमी आते हैं तो बार बार मेरी रसीद काट जाते हैं, मतलब पन्नी चेकिंग करके ले आते हैं और अपनी थैलियों से अपनी हाथ में ले आते हैं और कानून सबके लिए बराबर है। और जहाँ से ले जाके और 10 दुकान छोड़ के रसीद काटते हैं।
और जो मेरी 50 रुपये रसीद काटी है देख लो। और दुकानों पर आके जबरदस्ती करते हैं और दादागिरी करते हैं और जिन्हीं की अड्डा तेज चलती है 24 घंटा सब जगह सब और पैसे देते हैं। ये 50 रुपये रसीद है मेरी। मेरा नाम दिनेश है और 4-5 लड़के आए थे और सहेलियों की रस्ते काट रहे थे और पैसे भी मांग रहे थे और दादागिरी कर रहे थे और मेरे पास सरिया भी नहीं थे, वो जबरदस्ती कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। दुकान पर दादागिरी कर रहे थे और दुकान पर चले आते हैं दादागिरी से और महीना में 1 बार 2 बार आ जाते हैं। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रोथ सेंटर रीको, ओड़ेला रोड, धौलपुर, राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित, लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान। हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक, आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। ऐतिहासिक बावड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत पिपरोन में सार्वजनिक भूमि पर बनी ऐतिहासिक बावड़ी पर कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी बसेड़ी को भूमि की नाप करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत पिपरोन में प्राचीन ऐतिहासिक काल की एक बावड़ी बनी हुई है, जो लगभग 30 साल से बंद पड़ी हुई थी। ग्रामवासियों ने जन सहयोग से उसमें से कचरा निकालकर साफ कर दिया। वर्तमान में यह बावड़ी पानी का अच्छा स्रोत बन गई है। ग्रामीणों ने बताया कि यह बावड़ी सरकारी जमीन पर बनी हुई है, जिसके चारों ओर 5-6 बिस्वा सरकारी जमीन है, जिस पर गांव के ही कुछ दबंग ने कब्जा कर रखा है। दबंग बावड़ी के आसपास कूड़ा करकट डालते हैं और मना करने पर लड़ाई के लिए उतारू हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बावड़ी की 5-6 बिस्वा जमीन की पटवारी द्वारा नाप करवाकर जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाया जाए, जिससे उसकी साफ सफाई सुचारू रूप से बनी रहे और ऐतिहासिक बावड़ी सुरक्षित बनी रहे। साथ ही ग्रामीणों ने बावड़ी की जमीन की ग्राम पंचायत द्वारा बावड़ी करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अमीर सिंह परमार, राधेश्याम, राम प्रकाश, संजू शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, भानु प्रताप सिंह, अमित, राहुल, महावीर, सुरेश सिंह, हीरा सिंह, कुलदीप, चंद्रभान, कान्हा, ओमवीर, गोपेंद्र शर्मा, रामनिवास, देवीचरण, विष्णु सिंह, गजराज सिंह, सूरज, रामविलास आदि ग्रामीण मौजूद रहे।
मैं हमारे तहसील बसेड़ी में एक ऐतिहासिक बावड़ी है, जाने पुरखाओं ने बनाई थी, पता ही नहीं कब बनाई है। उसमें सीढ़ी टूटी हुई है, बहुत ऐतिहासिक है, करोड़ों रुपए में नहीं बन सकती है। और उसको हमने जन सहयोग से सफाई करके उसको स्वच्छ कर दिया है, लेकिन कुछ गांव वाले 2 दबंग आदमियों ने उसकी आसपास की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है, 5-6 बिस्सा ज़मीन है। इससे प्रशासन को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उस ज़मीन को निकलवा करके उसकी पैमाइश करवाई जाए और ग्राम पंचायत से उसकी बाउंड्री करवाई जाए, जिससे वो ऐतिहासिक बावड़ी सुरक्षित बनी रहे। बावड़ी है, उसमें गंदगी फैला रखी है, कुछ गांव के दबंग हैं और उसको बाउंड्री को करने नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके उगाई करके उसकी सफाई करवाई और बाकी जो काम रह गया उसकी हम बाउंड्री कराना चाहते हैं, वो बाउंड्री नहीं होने दे रहे। सैपो अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाएं राम भरोसे, डॉक्टर नहीं मिलने पर मरीजों ने किया हंगामा। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर व्यवस्थाएं राम भरोसे बनी हुई हैं। अस्पताल में व्यवस्था के तौर पर लगे 3 डॉक्टरों को एक साथ सीएचसी से हटा देने पर व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई है। चिकित्सा विभाग की अनदेखी के चलते अब हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के संचालित हो रहा है। शुक्रवार को ओपीडी में कोई भी डॉक्टर नहीं मिलने पर मरीजों ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया। यहाँ ओपीडी समय पर पहुंचे मरीजों के द्वारा लाइनों में लगकर पर्चा काउंटर से पर्चा तो ले लिया, लेकिन चैम्बर में एक भी डॉक्टर नहीं मिलने से मरीज उपचार के लिए भटकते रहे। राजकीय अस्पताल में डॉक्टरों के इंतजार में बीमारी से परेशान मरीजों को उपचार मिलने के बजाय उनका दर्द और गहरा होता रहा। इस दौरान अस्पताल में उपचार के लिए परेशान हो रहे मरीजों को लेकर डॉक्टर दिनेश नरूका का बड़ा ही उदार दिल देखा गया। नाइट ड्यूटी करने के बावजूद भी उन्होंने अस्पताल में पहुंच व्यवस्थाएं संभाली। मरीजों के दर्द को समझ वह अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं होने का पता लगते ही क्वार्टर से ओपीडी में पहुंचे। तब जाकर मरीजों ने राहत की सांस ली तथा लोगों ने डॉक्टर की काफी सराहना की। दरअसल सीएचसी स्तर के हॉस्पिटल की हालत यह बनी हुई है कि यहाँ वर्तमान समय में करीब 10 डॉक्टर के पद रिक्त बने हुए हैं। व्यवस्था के तौर पर लगे 3 डॉक्टरों को एक दिन पूर्व हटा देने से 50 बेड के अस्पताल में अब महज 2 डॉक्टर तैनात हैं। एक डॉक्टर के सरकारी कामकाज में व्यस्त रहने से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ओपीडी के बाद इवनिंग और नाइट में भी डॉक्टर ड्यूटी का कोई विकल्प नहीं है, जिससे मरीजों को उपचार का संकट गहरा गया है। ऐसे में लोग भारी परेशानी का सामना करने के लिए विवश हो रहे हैं। मैं डॉक्टर दिनेश सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर कल 13 तारीख को रात्रिकालीन ड्यूटी पर था। उसके बाद में मुझे जैसे ही पता चला कि अभी मॉर्निंग में कोई ड्यूटी पर नहीं है, तो मैंने 8:45 बजे के करीब आकर ड्यूटी ओपीडी संभाली है। तकरीबन 800 के करीब की ओपीडी हमारे अभी चल रही है वर्तमान में, जिसके हेतु पूर्व में 3 चिकित्सक लगाए गए थे, 2 बसई नवाब से और 1 मनिया सीएचसी से। उनको परसों जो है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के आदेशानुसार यहाँ से रिलीव कर दिया गया। तो हम 2 चिकित्सक हैं, जिनमें से प्रभारी महोदय की जो है वो आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की मीटिंग थी, तो मैंने आके जो है ओपीडी संभाल ली। अब जो है बदस्तूर काम जारी रहेगा, परंतु यहाँ पे जो चिकित्सकों की कमी है उसके बारे में जिलाधीश महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कुछ कार्रवाई कर सकें तो वो यहाँ जनहित में अच्छा रहेगा। सैपो सीएचसी पर कोई डॉक्टर ही नहीं है, समय से ज़्यादा हो गया, कोई डॉक्टर कुर्सी पे चैम्बर में है ही नहीं और काफ़ी मरीज परेशान है, पर्चे लेके डोल रहे हैं, इससे मरीजों को पीड़ा हो रही है। हाँ आप बताएं, दिखाने आए हॉस्पिटल में? जी सर। आप क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत का यहाँ कोई है ही स्टाफ भी नहीं है सर हॉस्पिटल के अंदर। अब किसे दिखाएं किसे नहीं दिखाएं, क्या करें? तो डॉक्टर नहीं है कोई? फिर कोई डॉक्टर नहीं, इसकी तो कौन देखेगा? वो तो जनता तो परेशान है गर्मी के मौसम में। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर? हम सर 8 बजे खड़े हैं। बैंकर्स समन्वय एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय एवं समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिले में विभिन्न बैंकों द्वारा जमा ऋण अनुपात को और बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैंकों की जमा ऋण अनुपात को और बढ़ाने के लिए बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आधार सीडिंग आदि की जागरूकता तथा तीव्र क्रियान्वयन के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिए।
बैठक में बैंक की वार्षिक साख योजना पर भी चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि इरादतन ऋण डिफॉल्टर्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन राजीविका स्वयं सहायता समूह ने ऋण की पुनः अदायगी नहीं की, उनकी सूची बनाकर सभी बैंकों के साथ साझा किया जाए ताकि भविष्य में कोई ऋण स्वीकृत न किया जा सके। उन्होंने कहा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका 100% लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। जिला कलेक्टर ने यह भी कहा कि बैंक सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित ऋण प्रस्तावों जैसे ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि इत्यादि का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। अग्रणी जिला प्रबंधक मंगेश कुमार ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी की शिकायत 1930 हेल्पलाइन पर की जा सकती है। इससे पहले बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक मंगेश कुमार ने विभिन्न जानकारियां एवं आंकड़े अध्यक्ष के समक्ष रखे। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही के लक्ष्यों, साख जमानुपात की प्रगति तथा वार्षिक साख योजना की समीक्षा की गई। पीताम्बरा भक्तों ने मनाई दतिया महाराज की पुण्यतिथि। अलग अलग जगह हुए भंडारे में लोगों ने पाई प्रसादी। शुक्रवार को धौलपुर शहर में 2 अलग अलग जगह दतिया वाले स्वामी की पुण्यतिथि मनाई गई। दतिया वाले स्वामी जी की 45वीं पुण्यतिथि के मौके पर गंगाबाई के बगीची और भार्गव वाटिका में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी पाई। पीताम्बरा भक्त मंडल और मां पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा अलग अलग जगह आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वामी जी महाराज के साथ पीताम्बरा माता की पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के दौरान स्वामी अष्टक, बगलामुखी चालीसा और बगलामुखी स्तोत्र का पाठ करने के बाद मां पीताम्बरा माई की आरती की गई। कार्यक्रम में हनुमान प्रसाद महाराज ने मां पीताम्बरा माई एवं स्वामी जी महाराज की जीवनी एवं उपदेशों पर प्रकाश डालते हुए उनके उपदेशों के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। पूजा अर्चना के बाद दोनों ही जगह पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तजनों को प्रसादी वितरित की गई। गंगाबाई के बगीचे में हुए कार्यक्रम के दौरान विनोद अग्रवाल, रामकुमार दद्दा, महेश शर्मा, राजेश कुलश्रेष्ठ, ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ, उमेश शर्मा, आतेंद्र वशिष्ठ, राकेश भामतीपुरा के साथ भार्गव वाटिका में हुए कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में कमलजीत सिंह, मुकेश सक्सेना और रवि सिवहरे सहित बड़ी संख्या में पीताम्बरा भक्त मंडल के सदस्य मौजूद रहे। आज पीताम्बरा भक्त मंडल द्वारा हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम किया जा रहा है। पुण्यतिथि में कार्यक्रम में पंडित शास्त्री हरिओम जी द्वारा स्वामी अष्टक का पाठ, पीताम्बरा माई की आरती, पीताम्बरा माई का चालीसा और सतनाम सूत्रम का पाठ किया गया और सभी माई के भक्तों ने भंडारे में शामिल होकर प्रसादी पाई है। और गुरुजी महाराज का धौलपुर से विशेष लगाव रहा है। धौलपुर में उनके बहुत अनुयायी हैं पीताम्बरा माई के और गुरुजी महाराज के, और गुरुजी महाराज की माँ पीताम्बरा की धौलपुर के भक्तों पर असीम कृपा है और सब भक्त चाहते हैं इसी तरह गुरु जी के प्रति, माई के प्रति धौलपुर के लोगों का लगाव बना रहे। आज माँ पीताम्बरा भक्त मंडल दतिया वाले स्वामी जी की 45वीं पुण्यतिथि मना रहा है। प्रतिवर्ष स्वामी जी की पुण्यतिथि माँ पीताम्बरा भक्त मंडल के द्वारा गंगाबाई की बगीचे में मनाई जाती है। यह कार्यक्रम लगातार 15 वर्ष से चला रहा है। स्वामी जी की प्रेरणा थी कि हम सभी साथ रहें, साथ रह के काम करें। उनके उस उद्देश्य को हमारे द्वारा साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। आज प्रारंभ में स्वामी जी महाराज की एवं पीताम्बरा माई की पूजा अर्चना पंडित दिनेश स्वामी जी के द्वारा कराई गई। उसके पश्चात सभी भक्तों के द्वारा माँ की अष्टक, आरती, स्वामी अष्टक आदि का पाठ किया गया। उसके सारे कार्य करने के पश्चात प्रसादी का कार्यक्रम आयोजन किया गया। उसमें सबसे पहले कन्याओं को हम निमंत्रण किया गया, उनको जमाया गया और उनको पूजन किया गया। आपका नाम क्या है? मैं पवन कुमार गोयल। पूजा अर्चना की गई, माता की आरती की गई, प्रसादी वितरण किया गया। उसके बाद में कन्याओं को भोजन कराया और दक्षिणा देकर उनका पूजन किया कन्याओं का। और उसके बाद में माँ पीताम्बरा भक्त मंडल के करीब 200 मेंबर यहाँ सुबह से अपनी सेवा दे रहे हैं और अब तक 1500 लोगों का भोजन प्रसादी ग्रहण कर ली है। काफ़ी जोरदार भंडारा यहाँ गंगाबाई बगीचे में किया जा रहा है और गत हम 15 वर्षों से देख रहे हैं भंडारा लगातार बढ़ता जा रहा है। और स्वामी जी का जो मंत्र था सबको साथ लेकर चलना, सब में प्यार रखना, वो इन माँ पीताम्बरा भक्त मंडल जो यहाँ धौलपुर में साकार कर रहा है। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार।
जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। साधारण सभा की बैठक में छाए रहे बिजली पानी के मुद्दे। प्रधान से की समस्या समाधान की मांग, दिलाया भरोसा। धौलपुर जिले की पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पंचायत स्तरीय कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साधारण सभा की अध्यक्षता पंचायत समिति की प्रधान लता कंवर ने की, जिसमें राजाखेड़ा विकास अधिकारी राकेश मीणा, बिजली विभाग मरेना के कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, राजाखेड़ा ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता प्रताप सिंह कुशवाहा, कनिष्ठ अभियंता राम अवतार राजपूत सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। साधारण सभा की बैठक में पंचायत समिति के सदस्यों व सरपंचों ने अपनी अपनी समस्या को रखा और उनके समाधान की मांग की। इस दौरान पीने के पानी की समस्या का मुद्दा छाया रहा। पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र के लगभग सभी स्थानों पर पानी का संकट है। जल जीवन मिशन योजना के तहत बनी पानी की टंकियों का संचालन ठीक से नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा। ठेकेदार ने पाइपलाइन डालने के बाद सड़क खोद कर डाल दी, उनको बंद करना भूल गया और जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बैठक में बिजली की समस्या को लेकर भी लोगों ने कहा और सुधार की मांग की। इस पर प्रधान लता कंवर ने सभी सदस्यों को भरोसा दिलाते हुए जल्द ही समस्याओं का निवारण करने की बात कही। साथ ही प्रधान से अन्य समस्याओं से संबंधित भी अधिकारी कर्मचारियों से बात कर ग्रामीण क्षेत्र में हर संभव समस्या से निवारण का भरोसा दिलाया। जैसा कि आज साधारण सभा की बैठक हुई, उसमें हमारे सारे विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सबने अपनी अपनी जो हमारे आदरणीय पंचायत समिति सदस्य हैं, उन्होंने पिछली लास्ट जो मीटिंग थी उसकी समस्याएं बताई। आज जो होने वाली मतलब अब जो उनको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जनता को, उनसे हमें वाकिफ कराया। और हमने मीटिंग में लास्ट जो मीटिंग की जो भी प्रॉब्लम थी उसको जो अधिकारी थे उनसे पूछा हमने कितना निवारण हुआ है। उसका 100% निवारण हुआ है। बस जल विभाग एक ऐसा विभाग था जिसमें हमें कोई निवारण नहीं मिला और उनको हमने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 5 दिन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण जल्द से जल्द किया जाए या उन पर कोई कार्रवाई किया जाए, नहीं तो उनको नोटिस जारी किया जाएगा। और जैसा कि अभी ये मौसम पानी का और बिजली का बहुत ज़रूरी है, तो ये दो जो मुद्दे थे ये हमारी मीटिंग में बहुत अहम थे। तो विद्युत विभाग से मिश्रा जी ने हम सबको सेटिस्फाइड, जो भी हमारे आदरणीय जो पंचायत समिति सदस्य थे उनको सबको जवाब अच्छा दिया और उनकी तरफ से 100% जो भी है निवारण का उन्होंने 100% दिया है कि 2 दिन में वो हर चीज़ का निवारण करेंगे। विद्युत एवं जलदाय विभाग ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जब्त की केबिलें। शुक्रवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में विद्युत विभाग और जलदाय विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें जलदाय विभाग के सहायक अभियंता देशराज गुर्जर और विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता आयुष राज गुप्ता के निर्देशन में अलीगढ़ रोड, गुमट मोहल्ले व धनोरा रोड पर जलदाय विभाग के नलकूप बोरिंग के लिए विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी करने वालों की केबिल जब्त की गई। इसके साथ ही उनको बिजली विभाग और जलदाय विभाग के सहायक अभियंता देशराज गुर्जर और बिजली विभाग के
सिटी कनिष्ठ अभियंता आयुष गुप्ता द्वारा नोटिस जारी किए गए। साथ में पुलिस प्रशासन और जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता रविंद्र मीना, अरुण कुमार, राधा गोविंद पचौरी, सोहन सिंह और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। रविंद्र कुमार JEN जलदाय विभाग ने बताया कि धनोरा रोड, अलीगढ़ रोड और गुमट मोहल्ले में जलदाय विभाग के ट्रांसफार्मरों से अवैध बिजली कनेक्शन पर बिजली विभाग और जलदाय विभाग और बाड़ी पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई है। अस्पताल संघर्ष समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बोले, पुराने जिला अस्पताल में भी संचालित हो चिकित्सा सेवाएं। आचार संहिता हटने के बाद आज शुक्रवार को पुनः अस्पताल संघर्ष समिति धौलपुर के सदस्यों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT से मुलाकात कर जिला हॉस्पिटल स्थानांतरण समस्या को याद दिलाया, जिसमें जिला कलेक्टर को बताया कि जिला अस्पताल जो वर्षों से इस क्षेत्र के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा था, उसे एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। यह स्थानांतरण पुराने अस्पताल के आसपास के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि पुराना अस्पताल शहर से काफी दूर है, जिससे जनता को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यह हर समाज के लिए असुविधा हो गई है। एवं इसके अलावा अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में जिनका रोजगार स्थापित था, वे बेरोजगार हो गए हैं। अस्पताल संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि 1 माह पूर्व आपसे मिलकर इस गंभीर समस्या पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया था, इसलिए राज्य सरकार से आग्रह कर धौलपुर शहर की चिकित्सा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नए हॉस्पिटल के साथ साथ पुराने हॉस्पिटल को भी स्वीकृति प्रदान कर संचालित किया जाए, जिस पर जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि पुराने अस्पताल के संचालन के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए हमारे द्वारा अभी पुराने हॉस्पिटल में दिन के समय कुछ डॉक्टरों को बिठाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और कुछ समय बाद रात्रि में भी कुछ डॉक्टरों को बिठाने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, पूर्व चेयरमैन रितेश शर्मा, हरिप्रसाद गुप्ता, राम सिंह कोहली, विशंबर दयाल शर्मा, श्री भगवान शर्मा, बाल मुकुंद शर्मा, राजेश चड्डा आदि मौजूद रहे। टेम्पो चालकों को दी हिदायत, नहीं वसूले अधिक किराया। जिला कलेक्टर व जिला परिवहन अधिकारी के दिशा निर्देशन में जिला परिवहन कार्यालय में बैठक आयोजित कर निर्धारित किराए से अधिक किराया न वसूलने के लिए टेम्पो चालकों के साथ समझाइश की गई, जिसमें टेम्पो चालकों को हिदायत दी गई कि वह सवारियों से निर्धारित कीमत से अधिक राशि न वसूलें, अन्यथा आपके विरुद्ध चालान की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर टेम्पो चालकों द्वारा जिला परिवहन अधिकारी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें टेम्पो चालकों ने धौलपुर शहर में टेम्पो पार्किंग किराया कीमत निर्धारण की सूची की मांग की है। साथ ही टेम्पो चालक ने बाड़ी, मनिया, सैपो, कंचनपुर व मरेना तक लोकल परमिट जारी करने की मांग की है। परिवहन निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने टेम्पो चालकों से कहा कि वे टेम्पो चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, क्षमता से अधिक सवारी न ले जाएं, बिना वैध लाइसेंस से PUC व परमिट के टेम्पो न चलाएं, वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें तथा सदैव यातायात नियमों का पालन करें। इस अवसर पर 1 दर्जन से अधिक वाहन चालक उपस्थित रहे। शिविर में 16 रक्तवीरों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर ब्लड 24/7 हेल्प धौलपुर द्वारा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह की मौजूदगी में गंगाबाई बगीचे के महंत हनुमान दास ने सर्वप्रथम रक्तदान कर किया। शिविर में सैपो, मनिया एवं बाड़ी से आए रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिसमें 7 रक्तदाताओं ने पहली बार रक्तदान किया। इस अवसर पर PMO डॉक्टर विजय सिंह ने रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। PMO ने कहा कि रक्तदान करने से अनेक लाभ मिलते हैं। रक्तदान करने से 88% तक हार्ट अटैक आने का खतरा घटता है, साथ ही इम्यूनिटी सुधरती है और कैंसर का जोखिम भी कम होता है। इस अवसर पर संस्था के मोहित पंडित, पुष्पेंद्र शर्मा, राघवेंद्र सिंह, दया ठाकुर एवं ब्लड बैंक स्टाफ शिशुपाल शर्मा, पवन कुशवाहा आदि मौजूद रहे। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 के परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी
12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60%, सपना ठाकुर 98.60%, साक्षी सिंह 97.40%, पूर्वी त्यागी 96.80%, प्रिंसी कुमारी 96%, कृष्णा कुमारी 95.20% एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40%, प्रियंका त्यागी 96%, निरंजन सिंह 95.60%, भूलाराम 95.40%, सचिन 95.40%, अर्पिता त्यागी 95.40% एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33%, राज शर्मा 96.33%, सुहानी परमार 96%, कृष सिकरवार 96% एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। दुष्यंत शर्मा और मालविका मुदगल ने लॉन्च किया फाउंडेशन। धौलपुर के दिग्गज नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा के पुत्र दुष्यंत शर्मा और पुत्री मालविका मुदगल ने मिलकर जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन लॉन्च किया है। यह फाउंडेशन धौलपुर जिले में नई रोशनी की किरण के साथ विकास से संबंधित कार्य करेगी। दुष्यंत शर्मा और मालविका मुदगल ने बताया कि यह फाउंडेशन शिक्षा में नए आधारभूत परिवर्तन, स्किल डेवलपमेंट तथा कंप्यूटर ट्रेनिंग के कोर्स, महिला एवं बाल स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर आदि क्षेत्रों में काम करेगी। साथ ही यह फाउंडेशन युवाओं को सही दिशा, सही मार्ग पर स्थापित करने का लक्ष्य रखेगी। मालविका मुदगल ने कहा कि किसी भी पार्टी में न रहकर सामाजिक तौर तरीके से धौलपुर जिले के लोगों के लिए अपना जीवन निर्धारित करना चाहती हैं। यहाँ के जनजीवन के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में तेज गति से कार्य करना चाहती हैं। उन्होंने विदेशी कंपनी में काम किया है और इंडिया एवं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर समाज सेवा तथा पॉलिसी कम्युनिकेशंस में विशेषज्ञता हासिल की है। अब फाउंडेशन के माध्यम से अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं। भागवत कथा में ध्रुव और सती चरित्र का सुनाया प्रसंग। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के गांव विसायतीपुरा में चल रही संगीतमय श्रीमद भागवत कथा के तीसरे दिन योगेश कृष्ण शास्त्री ने ध्रुव व सती चरित्र का वर्णन किया। कथा में उत्तानपाद के वंश में ध्रुव चरित्र की कथा को सुनते हुए कहा कि ध्रुव की सौतेली मां सुरुचि के द्वारा अपमानित होने पर भी उसकी मां सुनीति ने धैर्य नहीं खोया, जिससे एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। परिवार को बचाने के लिए धैर्य और संयम की नितांत आवश्यकता रहती है। शास्त्री ने कहा कि भगवान शंकर जी के लाखों रूपों के बाद भी श्री राम जी की परीक्षा लेने के बाद मां पार्वती सीता का रूप धारण कर लेती है। शंकर जी जब ध्यान सती के इस चरित्र को देखते हैं तो वह उन्हें अपने से उत्तम स्थान देने का कार्य करते हैं, जिसको अंतर्रमन में सती समझ जाती हैं और राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी आहुति देकर उसका प्रायश्चित करती हैं। इस दौरान कथा में चंद्रभान चौधरी, मुकुंद चौधरी, रामवीर विसायती, दिनेश चौधरी, रामेश्वर प्रजापति, योगेंद्र जाट, योगेश जाट, सुनील, हरिओम शर्मा, शिवेंद्र, विज्जू, जल सिंह आदि श्रोता मौजूद रहे। उपचुनाव में नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न। वार्ड पंच, सरपंच का उपचुनाव 30 जून एवं उप सरपंच का चुनाव 1 जुलाई को। धौलपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच, वार्ड पंच एवं उप सरपंच के रिक्त पदों के उपचुनाव में नियुक्त किए गए रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक अधिकारियों का प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में पंचायत समिति सभागार धौलपुर में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी की निष्पक्षता और संवेदनशीलता के संदेशों को रिटर्निंग अधिकारियों को देते हुए नाम निर्देशन पत्र के वितरण से लेकर संवीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में नाम निर्देशन पत्र के साथ लगाए जाने वाले प्रारूप,
कार्यशील स्वच्छ शौचालयों के संबंध में घोषणा, सांख्यिकी सूचना, फार्म एवं बच्चों की संख्या के बारे में सूचना भरे जाने के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की प्रक्रिया एवं समीक्षा के उपरांत स्वीकार किए गए नाम निर्देशन पत्रों के आधार पर बैलेट पेपर पर उनके क्रम निर्धारण के लिए हिंदी वर्णमाला की जानकारी प्रशिक्षक बाल मुकुंद बंसल ने साझा की। प्रशिक्षण में उम्मीदवार की पात्रता एवं फार्म के साथ लगाए गए जन्मतिथि प्रमाण, मतदाता सूची में नाम के साथ अन्य प्रपत्रों को संलग्न करने एवं नोटिस बोर्ड पर आवश्यक जानकारी को रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा चस्पा करने के निर्देश भी दिए गए। प्रशिक्षण चुनाव प्रशिक्षक अतुल चौहान द्वारा दिया गया। विदित है कि धौलपुर जिले में गुर्जा ग्राम पंचायत के सरपंच, अलीगढ़ के उप सरपंच सहित 9 वार्ड पंचों के उपचुनाव होने हैं, जिनके लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 20 जून शाम 5 बजे तक, नाम वापसी की तिथि 22 जून दोपहर 3 बजे तक तथा मतदान और मतगणना 30 जून को होनी है। शिविर में लोगों ने सीखे योग व प्राणायाम। धौलपुर जिले के सैपऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर भरत झिरवाल के निर्देशन में प्रतिदिन योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहुंच रहे अलग अलग विभाग के अधिकारियों के अलावा आम जन भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस दौरान योगाचार्य डॉक्टर दिनेश शर्मा की ओर से लोगों को योग और प्राणायाम का अभ्यास कराया जा रहा है। इस बीच योग प्रशिक्षक अवधेश लहरी के द्वारा भी भागीदारी निभाई जा रही है, जिसमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग खूब पसीना बहा रहे हैं। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने बताया कि 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जाएगा। उपखंड मुख्यालय सैपऊ में भी योग दिवस पर सामूहिक तौर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन पर कार्यक्रम होगा, जिसके लिए योग क्रियाओं की तैयारी की जा रही है। योगाचार्य डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा शिविर में ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन आदि योग क्रियाएं व आसन कराए गए। कार्यक्रम में राम लाल बीडीओ सैपऊ, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, पत्रकार प्रदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दंपत्ति व उनका बेटा घायल, किसी आवारा जानवर से टकरा गई थी उनकी बाइक। धौलपुर जिले के सैपऊ में आवारा जानवर से टकराकर बाइक सवार दंपत्ति और उनका एक मासूम बेटा सड़क पर गिरकर घायल हो गया। दुर्घटना में घायल हुए बाइक चालक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको सीएचसी सैपऊ से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी मार्ग गुजरपुरा के समीप की यह घटना है, जहां केला देवी से दर्शन कर वापस लौट रहे बाइक सवार रजोरा खुर्द गांव निवासी जयवीर पुत्र हरि सिंह तथा उसकी पत्नी गुलाब देवी और 4 वर्षीय मासूम शिवा घायल हुआ है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल हुए जयवीर को जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रामा वार्ड में ले जाकर भर्ती कराया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।